अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। अभी जनवरी में उन्होंने जब ओथ लेनी है, ओथ के बाद जी क्या होगा? किसी सिस्टर का सवाल था कि जी अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोगों ने असाइलम फाइल करनी है तो किस तरह करें या असाइलम का क्या प्रोसेस होता है और क्या असाइलम के ऊपर भी सख्तियाँ होंगी? तो इसके हवाले से थोड़ा-सा और आज बता दूँ कि आज मैं गई थी विंडो शॉपिंग करने के लिए। अभी हमारे पास जो वो हॉलिडेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी एंड ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर में ये जो है शॉपिंग डेज़ ही चलती हैं। इनमें इतने ज़्यादा अच्छे खूबसूरत गिफ्ट बैग आए हुए होते हैं और आप ये कह लें कि ये जो आज की विंडो शॉपिंग है जी, ये विंडो शॉपिंग है, कोई प्रोग्राम नहीं होता है। तो आप लोग जाते हैं, जब आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर आप कहते हो एज़ अ फैमिली मेंबर आप लोगों ने किसी से मिलना होता है, फ्रेंड एंड फैमिली के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, बच्चों के लिए लेनी है, तो ये चीज़ें आजकल काफ़ी अच्छी जो वो वैरायटी आई हुई होती है। तो बिज़ी भी होते हैं और न्यू-न्यू चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की जाती है। जिस तरह के हमारे मुस्लिम लोग हैं, हम लोग इस तरह की शॉपिंग वगैरह ईद और रमज़ान में करते हैं, तो इसी तरह इनके भी ये डेज़ होते हैं। अभी थैंक्सगिविंग है, फिर न्यू ईयर है, फिर इनकी क्रिसमस है और क्रिसमस के बाद इनका न्यू ईयर है, तो ये सब एक साथ ही आ जाती हैं। तो उनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले या 1 एंड हाफ मंथ पहले ही इतनी सारी तैयारियां शॉपिंग करना जो लोग स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स हों या फिर पेरेंट्स हों, एवरीबॉडी एक दूसरे को जो वो गिफ्ट देते हैं। ये जो हो गया जी शॉपिंग के हवाले से। बात करते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स पे बात करने से पहले बता दूं कि कभी मैं कोई लीगल एडवाइज़र या फिर लॉयर नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप किसी लीगल एडवाइज़र से या अटॉर्नी से या कि फिर आप लोग किसी लॉयर से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स की, जो है वो असाइलम रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट। जो जब वो पहले भी आए थे, ट्रम्प जब पहले भी आए थे, तब भी उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ अप्लाई कर सकता है, किस सेंटर में अप्लाई कर सकता है और किस बॉर्डर से आएँगे तो अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम लेकर आए थे। अब इससे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो असाइलम अप्लाई करने जाएँगे। तो इंटर तो कर ही गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने कैसे-कैसे करके आप लोगों ने इंटर तो कर लिया, लेकिन अप्लाई जो है वो मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। असाइलम अप्लाई करना मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब और दूसरा ये नहीं कि जो लोग पहले से आए हुए हैं यहाँ पे इनके लिए कोई जो वो प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस आ रहे हैं। ये कह लें कि जो वो ऑन द वे हैं, जो जो अपनी हेयरिंग का वेट कर रहे हैं, कोर्ट में डेट का वेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि अब जो है, जो नए काम करने हैं, नए रूल्स बनेंगे, इनसे बॉर्डर और कोर्ट पर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो बर्डन हो जाएगा और जो स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी और जो वेट कर रहे हैं वो उनका भी। सो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले। और फिर वही बात आती है जो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था, अभी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 2 मंथ हैं। तो अभी आप लोग देख लें कि अभी जो है वो 2 मंथ हैं। आपने जो अगर आना है, जो असाइलम फाइल की हुई है, जो इनके जो और भी लोगों ने अभी सोच रहे हैं कि हम लोगों ने असाइलम फाइल करनी है, तो अभी आप लोगों के पास 2 मंथ है। तो आप ये जो काम करने वाले हैं ये कर सकते हैं। आगे उनकी अप्रूवल होगी या नहीं होगी या उनके रूल्स किस तरह के चेंज होते हैं, इनके हवाले से आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये चीज़ें बहुत क्लियरली बात की है, तो फर्स्ट डे से ही इनके ऊपर जो एक्शन लेना है। तो अभी किस तरह का एक्शन लेते हैं, कौन-कौन से रूल्स आते हैं, कौन-सी चेंजिंग्स आती हैं, ये हर एक चीज़ में आप लोगों को नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की। सेकंड जिसको कहते हैं एमपीपी, रीमेन मेक्सिको प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो भी इंटर करता है मेक्सिको से, अगर वो असाइलम लेना चाहता है, जब तक इनकी कोर्ट में हेयरिंग नहीं आती तो वो मेक्सिको में ही रहेंगे। अब मेक्सिको में रहना ये आसान टास्क नहीं है और इसको इतना ज़्यादा तनकीद किया गया था कि इसमें काफ़ी लोग खिलाफ थे, जो चेंज भी किया गया कोर्ट में। अगर अभी ये आता है तो अभी भी इसमें जो वो चेंज होगा, क्योंकि इसमें जो है सेल्फ एप्लीकेशन ज़ीरो है, तो फिर असाइलम लेने का क्या फ़ायदा है। अगर कोई अपनी कंट्री से भाग रहा है, आपसे असाइलम मांग रहा है और वो इसको वहाँ छोड़ दें, वहाँ ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें सेफ्टी क्या?
और हर साल 10-10 साल आप लोग कह लें कि 10-10 साल जो है वो लग जाते हैं डेट आने में। लेकिन यस, इस बार सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट ज़्यादा है। जो लोग हैं इसके हक में हैं, 3 जो हैं इसमें इसके हक में नहीं है। पहले उल्टा था, इस बार जो ये चीज़ें काफ़ी इनके हक में जाएँगी। सो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। न्यू आने वाले प्लान लेकर आने हैं, उनमें ये चीज़ का जो उन्होंने क्लियरली कही हैं बातें, तो उनमें ये सेकंड नंबर पे जो पॉइंट्स है इसको भी आप लोग नज़रअंदाज मत करें, और ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स की। थर्ड पॉइंट जो ट्रैवल बैन, अगर इसकी बात करें तो जब वो कोर्ट लास्ट टाइम वो ट्रम्प आए थे, उन्होंने कई ऐसी कंट्रीज पर बैन लगाया था जो कि मोस्टली इनमें जो अरब कंट्रीज थी, काफ़ी कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी, जिनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया था। जो लोग सोच रहे हैं इन कंट्री से अप्लाई करने का, फिलहाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वही कुछ सोचा हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज इसमें इंक्लूड होंगी, ऐड होंगी, लेकिन पहले भी ऐसा ही कुछ किया था उन्होंने। अगर आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं तो अभी कुछ कर लें, मीन्स अभी जो 2 मंथ का जो टाइम है, अगर आप किसी अपनी सिस्टर से मिलना चाहते हैं, आप लोगों का वीज़ा रिन्यू होने वाला है, वो चीज़ अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करवा के रख लें, जितना अच्छा होता है। आप लोगों ने कोई चीज़ें करवाई हुई हैं, आप लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर होने वाले हैं, वीज़े एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो जो आने वाले हैं, जिन लोगों का प्लान है जो कि हम अपनी फैमिली से मिलना आना चाहते हैं, अभी उनके वीज़े एक्सपायर नहीं हो रहे, तो आप लोग वो भी प्लान कर सकते हो कि अर्ली इन्हीं 2 मंथ में आप लोग विज़िट कर सकते हो, या कि फिर आ जा सकते हो। किसी के लिए अप्लाई करना चाहो तो वो अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मिलना चाहते हो, वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है, अभी इस टाइम में आप लोग ये चीज़ें करके रखें, रेडी रखें। यू नेवर नो दैट कि कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप किसी चीज़ का वेट मत करें, अभी 2 मंथ का जो टाइम है, इसमें ये चीज़ें जो आप लोग कर लें। अब बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 4 की। पब्लिक चेंज रूल्स, ये क्या है? इस रूल से यूएस सिटीजन अपने किसी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर कर सकता था। अब इसे क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर कर दिया था? जब लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी थी कि स्पॉन्सर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जब बाइडेन की हुकूमत थी, अभी भी जो है, अभी फ़िलहाल जनवरी तक तो है, तो उन्होंने इसे पहले की तरह नॉर्मल कर दिया था। जैसे कि पहले होता था लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी, ईज़ी कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब ये चीज़ अगेन डिफ़िकल्ट होगी। इमिग्रेशन सबसे ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सो जिसने भी ये स्पॉन्सर करना है, यूएस सिटीजन, जिसने भी अपने फाइल नहीं लगाई अभी तक, अभी आप लोग सोच रहे हो आपने फाइल जमा नहीं करवाई, तो अभी कर लें। इनमें भी बहुत ज़्यादा जो लोग, ज़्यादातर जो हैं अपनी कंट्रीज होती है, पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, मगर इंडिया के लोग, यहाँ पे इंडियंस लोग जो है वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं। प्लीज़ अभी अप्लाई कर लें। अभी आप लोगों के पास जो टाइम है, ये आप लोग कह लें कि गोल्डन चांस है, इस गोल्डन चांस को मिस मत करें और जल्दी से जाके अप्लाई कर लें। बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 5 की, बॉर्डर पॉलिसीज। आप लोगों को लास्ट टाइम भी पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उन्होंने जो बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती की थी, और जो वार बनवाई है, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की हुई है कि उसको भी कंटिन्यू करना है। तो स्पेशली बहुत सारे लोग जो बॉर्डर से सेपरेट कर दिए गए थे, स्पेशली जो वो बच्चे माँ बाप से अलग हो गए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, और ये फिर होंगे। इसके हवाले से भी बहुत सारी बात हुई हुई है। अपनी वीडियोस में आप लोग देखें, मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ बताई थी और पूरी डिटेल के साथ बताई है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है वर्क वीज़ा H1 H2, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडियन हैं जो 80% से ज़्यादा वीज़ा होल्ड करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि H1 H2 वीज़ा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब लास्ट टाइम भी आए थे, तब भी सारे जो रिजेक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। H1 वीज़ा में, H2 वीज़ा में की जो है तजदीद नहीं हुई थी, रेन्यू नहीं हुए थे। तकरीबन 2.5 लाख H1 और F1 वीज़ा जो है वो नहीं दिए गए थे। इस बार भी यही होगा, और इसमें जो है स्ट्रिक्स हो रहे हैं, करवाना
करवाना, जिसने भी अभी रिन्यू करवाना है वो भी अभी करवा लें, क्योंकि यू नेवर नो बाद में क्या हो, और ये भी कह सकते हैं कि इन पर भी इम्पैक्ट होगा, और 100% कह सकते हैं कि इनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। 7 नंबर पे बात करते हैं, 7 पॉइंट्स पे बात करते हैं जो है ये डिपोटेशन। अब इस बार क्या होगा कि जैसे कि ट्रम्प ने पहले भी किया है कि डिपोर्ट करने के से पहले क्या होता था कि जो क्रिमिनल होते थे इनको उठाकर डिपोर्ट कर देते थे, या फिर यूएस नेशनल सिक्योरिटी पे थे जो इनको भी पकड़ते थे। अभी क्या होगा कि अनडॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जिनके पास कोई पेपर नहीं है, सब इनकी लिस्ट में है। अब होता क्या है, वर्क प्लेस पर मास रेड्स पड़ेंगी, फिर मास अरेस्ट होंगे, और ये होगा इस बार ज़्यादा फ्लैश करेंगे, क्योंकि टारगेट है 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना, क्योंकि 1 मिलियन अनडॉक्यूमेंट्स लोग हैं यहाँ पर, और वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन तो वो कह रहे हैं करूँगा, और अब और कर भी देंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव आए हैं इस बार, क्योंकि इनको जो है वो सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसीलिए इनको फुल सपोर्ट मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसीलिए ये चीज़ों की तरफ ज़्यादा जो वो फोकस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा व्लॉग भी आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मालूमात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ज़्यादा मालूमात के लिए अगेन कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अटर्नी या किसी और लोगों से जाकर शेयर कर सकते हैं, अपने केस के हवाले से डिटेल बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।